तो देखिए चैप्टर के नाम है समांतर श्रेणी। आपका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये पार्ट 1 है और इसमें हम लोग बेसिक चीज देखेंगे और थ्योरी देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन एक भी नहीं देखेंगे, बेसिक और थ्योरी। समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समांतर का मतलब समझते हैं। समांतर मतलब सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर। चैप्टर के बारे में पहले समझते हैं। समांतर आपको चैप्टर पढ़ना है और इस बाबू चैप्टर में आप ये समझोगे कि सम प्लस अंतर से बना है समांतर। मतलब सम अंतर मतलब सामान्य अंतर, ठीक है। एक तरीका समझिए, सामान्य, सामान्य और अंतर से बना है क्या? समांतर। सामान्य और अंतर से क्या बना है? समांतर। अंतर का मतलब होता है डिफरेंट, इंग्लिश में बोले तो उसको डिफरेंट मतलब दूरी। क्या चीज? दूरी। आप देखते होंगे इस चैप्टर में आपको सबसे पहले सूरजमुखी के फूल देखें आप लोग, सूर्यमुखी का फूल देखेंगे, उसका डिफरेंट जो होता है एकदम सेम होता है। अच्छा, मकई के देखे हैं बाल, मकई के जो दाने होते हैं एकदम सब क्या होते हैं? सेम डिस्टेंस पर होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। या बहुत सारे ऐसा उदाहरण हम जिंदगी में ले सकते हैं कि सेम डिस्टेंस पर हो। यह सब हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो समांतर के मतलब क्या होता है? श्रेणी तो बहुत बात की बात है, पहले हम समांतर की बात समझते हैं। तो समांतर के मतलब सामान्य अंतर। सामान्य अंतर को हम बोलते हैं समांतर। सामान्य अंतर को क्या बोलते हैं हम? समांतर। मतलब अगर दूरी सामान्य हो, दूरी बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे, चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है और आपके साथ 3 शब्द है। एक है अनुक्रम, पहला क्या है? अनुक्रम, दूसरा है श्रेणी और तीसरा है श्रेणी। तो सबसे पहले आप अनुक्रम के बारे में समझ लीजिए कि अनुक्रम क्या है। कहता है कि अनुक्रम यदि किसी संख्या समूह को लिखने में एक निश्चित नियम का पालन किया गया हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। यदि किसी संख्या का समूह लिखने में, यदि कोई संख्या के क्या चीज? समूह लिखने में यदि एक निश्चित नियम का पालन किया गया होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम। जैसे बाबू हम देखिए 2 लिखते हैं, 2 के बाद हम 4 लिखते हैं, 4 के बाद हम 2 लिखे, यहाँ पे 2 के बाद हम 4 लिखे, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे दिए लास्ट तक, अनफिनिटिव तक, अनगिनत तक के। तो यहां आप देखेंगे कि 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। ये एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। और कौन सा नियम का पालन कर रहा है? तो सम संख्या के, लगातार सम संख्या के नियम का पालन कर रहा है। लगातार, ये लगातार क्या है? सम संख्या के नियम का पालन कर रहा है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। ये भी देखिए एक निश्चित नियम के आधार लिखा गया है। 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, यह भी एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। कौन सा नियम का पालन कर रहा है? निश्चित नियम। तो कौन सा नियम? विषम के नियम पालन कर रहा है। किसका नियम? विषम के नियम, अभाज्य के नियम पालन कर रहा है। यहां देखिए 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, ये भी एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। 5 पे पावर 1 के बाद फिर 5 के पावर, 5 के पावर, 5 के पावर, मतलब 5 के पावर पर प्राकृतिक संख्या काम कर रहा है। 5 के पावर पर कौन चीज? तो ये भी एक नियम पालन कर रहा है ना जी, ये भी किसी नियम के तहत लिखा हुआ। उसके बाद हम बोले 3 पे पावर 1/2, 4 पे पावर 1/2, 5 पे पावर 1/2, उसके बाद 6 पे पावर 1/2, यह भी एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। पावर सामान्य है और इधर 3, 4, 5, 6 है। अगर हम पूछें कि बताइए इसके आगे क्या होगा, 8 के आगे क्या होगा, तब क्या बताएंगे? 8 के आगे 10 होगा। कैसे 10 हुआ? तो देखिए इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, तो अगला भी क्या आप जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए। यहां पूछे तो आप क्या बताएंगे? 3, 5, 7, 9, 11 बताएंगे, 11 बताएंगे। यहां पूछे तो क्या बताएंगे? 5 पे पावर 5 कितना होगा? 5 पे पावर। अगर यहां पूछे तो 7 पे पावर 1/, तो ये एक नियम का पालन कर रहा है। ये किसका पालन कर रहा है? तो यदि किसी संख्या का समूह
लिखने में यदि कोई संख्या का आप समूह लिख रहे हो और कोई एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। अब अनुक्रम के बाद क्या आते हैं? श्रेणी। हम श्रेणी किसे कहते हैं? अनुक्रमों के योग को श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम को यदि हम जोड़ दें तो उसको क्या कहेंगे? श्रेणी। अनुक्रम देखो क्या है? 2 है, 2 के अगर जोड़ दिए 4, ऐसे करके हम जोड़ दिए तो ये क्या कहला गया? श्रेणी। अनुक्रमों के योग के क्या कहते हैं? अगर आप अनुक्रम लिख दिए, अनुक्रम को आपने जोड़ दिया तो क्या कहला गया? श्रेणी। लेकिन हम श्रेणी किसको कहते हैं? कहता है यदि अनुक्रम के पदों को विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा जाए। अगर अनुक्रम लिख रहे हैं, अनुक्रम भी होना चाहिए लेकिन एक विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा होना चाहिए। अनुक्रम ही क्या चीज? अनुक्रम कैसे लिखा था देख रहे हैं? एक निश्चित नियम का पालन करके अनुक्रम लिखा था। एक निश्चित नियम का पालन करके अनुक्रम। अनुक्रमों को हम जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाता। अनुक्रम को हम जोड़ दिए तो लेकिन कहता है श्रेणी किसको कहते हैं आप? श्रेणी क्या होता है? तो अनुक्रम के पदों के, अनुक्रम जो होता है ना बाबू, अनुक्रम के पदों को विशेष प्रतिबंध के अधीन रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, उसके बारे में बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक और इसमें 1-2 चीज देखते हैं। यहां पे हम बोले थे 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 के बाद 8। आप आगे क्या भरे थे? 10 भरे थे। लेकिन हम बोले बाबू 2 है, 2 के बाद 4 है तो आगे क्या भराएगा? कितना भरेंगे? 6 भरेंगे आप। 2 है, 4 है, उसके बाद आप क्या भर रहे हैं? ये गलत है। 6 नहीं हो सकता है। ये तो भी हो सकता है कि भाई 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8 तो भी लिख सकते हैं हम। ये तो भी नियम पालन कर रहा है, कर रहा है ना जी नियम के पालन। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 गो पद से अनुक्रम हम आगे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। 2 पदों से आगे का अनुक्रम नहीं ज्ञात होता है। 2 गो पद दे करके और आगे का अनुक्रम पूछे तो आप कभी भी नहीं बताइएगा। आगे का अनुक्रम निकालना तभी संभव है जब आपको कितना पद दे? 3 पद। अगर 3 पद देता है बाबू तब आप अनुक्रम निकालिए, नहीं तो अनुक्रम नहीं निकालिए। अनुक्रम कितना पद दे के पूछना चाहिए था? 3 पद दे करके। 2 पद दे करके अनुक्रम कभी भी आपसे नहीं पूछा। जैसे हम यहाँ दे 5, 10, 20, बताइए अगला क्या होगा? कितना होगा? 30 होगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो अगला कितना हो जाएगा? 40 ना हो जाएगा जी। इसी प्रकार हम बोले 8 है, 16 है, 32 है तो आगे क्या होगा? 64 होगा। तो ये एक निश्चित नियमों का पालन कर रहा है। ये किसका पालन कर रहा है? एक निश्चित नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन अनुक्रम के पदों को एक विशेष प्रतिबंध में लिखा जाए, एक विशेष प्रतिबंध में लिखा जाए, उसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। विशेष प्रतिबंध में लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? जैसे में आपने लिखा था 2, 4, 6, 8, ये देखिए श्रेणी है। ये क्या है? श्रेणी है। जिसका आगे के पद निकाला जाए, जिसका आगे के पद, उसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। जिसका आगे के पद निकालना संभव नहीं उसको क्या कहते हैं? तो अब 3 चीज देखो, अब ज्यादा नहीं, डिफिनेशन ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। देखिए आपसे पूछेगा कि अनुक्रम आप किसे कहते हैं, तो संख्याओं के समूह को लिखने में एक निश्चित नियम का पालन करे उसे क्या कहते हैं? हम अनुक्रम कहते हैं। एक निश्चित नियमों का पालन करे उसे क्या कहते हैं?
लेकिन अनुक्रम को एक प्रतिबंध में लिख दिया जाए उसको क्या कहते हैं हम? श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम को एक प्रतिबंध में लिख दिया जाए उसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी। आप यहाँ से फिर से देखो एक प्रश्न, यहाँ पे हम 8 लिखे, 8 के बाद हम 10 लिखे, 10 के बाद हम 12 लिखे, इसका आगे के पद आपसे पूछेंगे तो क्या बताओगे बाबू? 14 होगा। ठीक है, अगर इसी को हम जोड़ देते हैं 8 + 10 + 12 तो आगे के पद क्या बताओगे? 14 बताओगे? बताओगे नहीं? तो वही कह रहा है बाबू यहाँ पे कि अगर अनुक्रमों का योग कर देते हैं, आप अनुक्रमों को जोड़ देते हैं तो श्रेणी कहलाता है। अनुक्रमों को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? लेकिन उसी अनुक्रम को एक प्रतिबंध के अधीन रख करके आप लिखते हैं, एक प्रतिबंध के, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये तो भी हो सकता है 5 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40, ये भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 8 10 12 14, तो ये देखो अनुक्रम है और ये श्रेणी भी है, अनुक्रम भी और क्योंकि एक नियम के तहत लिखा जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 जोड़िएगा तो इसमें 2 जोड़िएगा तो इसमें 2 जोड़िएगा तो इसमें 2 जोड़िएगा तो आगे 16। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या 5 है 10 है 20 है 40 है, यहाँ जोड़िएगा कितना? 5। यहाँ कितना जोड़िएगा? 10 जोड़ना हो जाए। यहाँ कितना जोड़िएगा? 20। तो एक विशेष प्रकार के नियम के कार्य कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देख रहे हैं ये श्रेणी में नहीं है, ये श्रेणी में नहीं है। आगे आपको समझना है और चीजें। श्रेणी कितना प्रकार के होता है? तो श्रेणी 3 प्रकार के होता है। श्रेणी कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। है बात समझ में? तो इसको बोलते हैं हम एपी, इसको क्या बोलते हैं? एपी। इसको बोलते हैं हम जीपी, इसको बोलते हैं एचपी। एपी जीपी एचपी। तो एपी हम लोग के 10वां में पढ़ना है और जीपी भी हल्का फल्का पढ़ना है, लेकिन नहीं के बराबर रखो, छोटा छोटा बुकों में नहीं देता, हाई लेवल का बुक में जीपी पढ़ना है। तो जीपी और एचपी हम लोग 11 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 10th में क्या पढ़ेंगे? एपी पढ़ेंगे। अब एपी क्या है आपका? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई एक निश्चित राशि जोड़िए, चाहे क्या कीजिए? घटाइए। जैसे यहाँ 2 लिखे, 2 के बाद हम कितना लिखे? 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। इस प्रकार से हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है? एक निश्चित नियमों का क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। हम कितना जोड़ रहा है बाबू? इसमें कितना जोड़ रहा है? 2। इसमें कितना जोड़ रहा है? 2। इसमें कितना जोड़ रहा है? 2। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में, प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में क्या जोड़ने या घटाने से अगला प्राप्त होता है। जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी। जैसे मान लिया देते हम 10, यहाँ 9 8 7 6 ऐसे डॉट डॉट देते। यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू? -1। यहाँ पे -1। तो ये घटाने से अगला पद प्राप्त होगा। अगला पद कैसे प्राप्त होगा? घटाने से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा कुछ हम लोग, जैसे एक हम लोग पद किसको कहते हैं, सार्वंतर किसको कहते हैं, परिमित किसको कहते हैं, अपरिमित किसको कहते हैं, प्रथम पद किसको कहते हैं, अंतिम पद किसको कहते हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी के हम व्यापक रूप किसको कहते हैं? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम क्या किसको कहते हैं? तो देखो पद, जैसे मान लिया आपको हम ये लिख दें कि यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये देखो इसको क्या लिखते हैं हम? T1। क्या लिखते हैं? इसको T, इस प्रकार से कहां तक? Tn तक। कहां तक? Tn तक।
तो T1 देखिए 2 है, T2 कितना है 2, तो T बोलते हैं पद के, T किसको बोलते हैं पद को, T किसको बोलते हैं पद को। तो आपसे पूछेगा कि पद किसको बोलते हैं, तो समांतर श्रेणी के जो समूह लिखल होता है, समांतर श्रेणी का जो समूह लिखल होता है उसके सभी संख्या को हम क्या कहते हैं पद कहते हैं। क्या कहते हैं पद। ये देखिए समुच्चय है, ये जो आपको लिखा हुआ है समुच्चय, इसी समुच्चय को क्या कहते हैं हम पद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसमें कै पद लिखल है 1 2 3 4 पद, कै पद है 4 पद है। लेकिन सार्वंतर, सार्वंतर हम किसको कहते हैं, सार्वंतर का शॉर्ट में हम डी भी बोलते हैं, ठीक है डी, या तो फिर इसको पदांतर भी कहते हैं हम, पदों के अंतर, ठीक है पदों के अंतर को हम क्या बोलते हैं पदांतर, या तो इसको सार्वंतर भी कहते हैं, ठीक है सार्व अंतर, ये इसी को दूसरा नाम क्या है पदांतर। तो पदों के अंतर को यहां लिख देते हैं हम, पदों के अंतर को, अंतर को सार्वंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते, सार्वंतर कहते हैं। या निश्चित समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्याओं को भी हम क्या बोलते हैं सार्वंतर कहते हैं। परिमित किसको कहते हैं, परिमित किसको कहते हैं हम, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या गिना जाए, समांतर श्रेणी में, श्रेणी नहीं किसी में, श्रेणी में पदों की संख्या गिना जाए। और अपरिमित किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या नहीं गिना जाए। समांतर श्रेणी में यदि पदों की संख्या को हम नहीं गिनेंगे तो क्या कहेंगे उसको अपरिमिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपरिमिति। अब प्रथम पद मतलब पहला पद को प्रथम पद और अंतिम पद अंतिम वाला के अंतिम पद, पहला वाला पद को प्रथम पद, अंतिम वाला पद को अंतिम पद कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, इसे देखना है। परिमित और अपरिमित क्या होता है। परिमित जैसे बाबू हम लिखते हैं 2 4 6 8 ऐसे लिख दिए और यहां लास्ट हो गया। तो ये देखिए परिमित हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन अपरिमित क्या होता है, लिख दिए 2 4 6 8 और डॉट डॉट दे दिए। इसका मतलब इसको गिन सकते हैं, कभी भी नहीं गिन सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव दिल है। इसको गिन सकते हैं जी, नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको हम नहीं, जिस समांतर श्रेणी के हम जिस पदों को नहीं गिन सकते हैं उसको बोलते हैं हम क्या चीज अपरिमित कहते हैं। क्या कहते हैं अपरिमित। और जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं परिमित कहते हैं। जैसे मैं आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट दे देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट दे दी। बताइए परिमित है कि अपरिमित है। अपरिमित है। काहे डॉट डॉट दे दिया तो इसको गिनना संभव। जो चीजें को हम नहीं गिन सकते उसको क्या कहते हैं अपरिमित कहते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं परिमित कहते हैं। अब एपी का आपको बताते हैं हम व्यापक रूप। व्यापक रूप किसका एपी का। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, पहला पद क्या होता है ए। अब अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें पहला पद में 2d से गुना करेंगे। ठीक है पहला पद में 2d से गुना करेंगे, फिर पहला पद में 3d से गुना करेंगे, फिर इसके बाद a प्लस 4d से गुना करेंगे, फिर a प्लस 5d से गुना करेंगे। तो ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही व्यापक रूप हो गया। ये कौन रूप हो गया व्यापक रूप हो गया। अगर आपको कह दे कि 3 लगातार समांतर श्रेणी लिख के दिखाओ तो 3
लगातार समांतर श्रेणी लिख के दिखाइए। तो आप क्या मानेंगे, सबसे पहले डी ए माइनस डी, ए माइनस, दूसरा में ए, तीसरा ए प्लस डी। ये हो गया लगातार कौन चीज, लगातार तीन गो समांतर श्रेणी हो गया। ये तीन लगातार क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गया। अब यहां से हम एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बनेगा से देखना है आपको। यह समांतर श्रेणी का और एक सरल उदाहरण देखो। समांतर श्रेणी का सरल उदाहरण देखो क्या होता है बाबू। आपको यह समझना है कि जैसे हम लोग क्या करें, एक घड़ा लेते हैं। घड़ा समझ में आता है आपको, एक घड़ा लिए, इसमें एक जगह रह दी है पैसा डालने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करें, हम पैसा डालते हैं। अब प्रथम महीना हमने 100 रुपये डाला, कितना, अगला महीना हमने 200 रुपये डाल दिए, उसका अगला महीना 300 रुपये, उसका अगला महीना, तो हर महीना 100 रुपये क्या कर रहे हैं, ओवर डाल रहे हैं। 100 रुपया ओवर डाल रहे हैं। कितना जी, 100 रुपया हर महीना क्या कर रहे हैं हम, ओवर डाल रहे हैं। कितना, 100 रुपया हर महीना ओवर डाल रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए कि हम पहला महीना इतना डाले, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, हम पूछ दे कि 10वां महीना में हम कितना डाले होंगे, तो यही ज्ञात करने को हम समांतर